मंगेश यादव जी की हत्या जिस तरह से की गई, मंगेश योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय की जो पुलिस है, उसके नजरिए के बारे में पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस वाकिफ है। 100 अपराधियों की सूची जारी करी है। आज तक तो योगी आदित्यनाथ जी ने चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या विधानसभा के फ्लोर पर कहीं पर भी उन्होंने टॉप 100 अपराधियों की सूची नहीं जारी किया। यूपी में सराफा व्यापारियों से लूटपाट और मंगेश यादव का एनकाउंटर, वहीं राजनीति का माहौल एकदम गर्म हो चुका है यूपी में। आप तो जानते हैं, जैसे लोग कहते आ रहे हैं कि यूपी में जातिवाद का राजनीति होता है, लेकिन अखिलेश यादव एनकाउंटर पे सवाल उठाए हैं कि ये भी जातिवाद को लेकर ही एनकाउंटर हुआ है। उनका कहना है कि मंगेश यादव था, इसीलिए योगी की सरकार और योगी की पुलिस ने मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया। लेकिन ये ओरिजिनल एनकाउंटर नहीं था, ये फेक एनकाउंटर था, अखिलेश यादव कह रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष सिंह हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर घेरेंगे और पूछेंगे इनसे सवाल कि जब जब ऐसे अपराधियों पे काम करती है यूपी पुलिस और चाहे उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार, तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बार बार ऐसे सवाल क्यों उठा देते हैं? अपराधी तो था, जाहिर सी बात है कि दिन दहाड़े सराफा व्यापारियों के दुकान में जाना, बंदूक लेकर जाना और डरवाना और लूटपाट करना बेखौफ। सबसे पहले मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अखिलेश यादव जी का बयान, परिवार से बातें करना और इस तरह के बयान देना, मतलब क्या चाहते हैं? यूपी में ऐसे दिन दहाड़े चोरी होता रहे और कोई कार्रवाई पुलिस ना करे? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा अमित जी। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति जी पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण से बाहर जा चुका है। योगी आदित्यनाथ के सरकार का जलाल खत्म हो चुका है। अच्छा। कानून का राज पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। कब कहाँ पर कहाँ लूट हो जाए, कब कहाँ डकैती हो जाए, कब कहाँ छिनैती हो जाए, कब किसकी कहाँ जान चली जाए जी, यह उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सुरक्षित नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी से जब भी हमारी पार्टी और श्रद्धेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी यह सवाल पूछते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी तिलमिला जाते हैं। अच्छा। मंगेश यादव जी की हत्या जिस तरह से की गई, मंगेश यादव जी, मतलब ये किस लाइन से जोड़, अखिलेश यादव से जोड़ रहे हैं? मतलब इस तरह क्या है? क्या अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि मंगेश यादव जी आप भी कह रहे हैं? अमित जी, चूंकि आप लोग अभी युवा हैं, हाँ, और बहुत यशस्वी आप लोगों का जीवन है जी, हम किसके प्रति किस तरह का संबोधन और किस तरह का स्नेह और भाव रखते हैं जी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कैसा किसके बारे में सोचते हैं। आप किसके बारे में क्या सोचते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। योगी आदित्यनाथ किसके बारे में क्या सोचते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है जी। और मैं क्या सोचता हूँ, मेरी पार्टी क्या सोचती है, और समाजवादी नीतियों, सिद्धांतों और विचारों को मानने वाले लोग क्या सोचते हैं उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा। जिस तरह से इनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दर्शाया है, अच्छा, उसी से यह परिलक्षित होता है कि यह फेक इनकाउंटर है। फेक इनकाउंटर है। सरकार हाँ जस के लिए, हाँ, अपनी कमियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए, जो उसकी सरकार के मातहत लोग हैं उनसे सरकार का पीठ थपाने का अवसर मिल जाए, अच्छा, इसके लिए, और उनसे उनकी थोड़ी पद प्रतिष्ठा और पैसे का उनके पास इंतजाम हो जाए, इसके लिए इस तरह की कृतियां उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। अच्छा। 20 बरस का लड़का जिसके पास रहने के लिए अच्छा घर भी नहीं है, झोपड़ी में जीवन यापन करने वाला परिवार मेहनत और मजदूरी करके अपने जीविकापार्जन करके अपने परिवार को एक एक दिन की जिंदगी गुजर बसर किसी तरह करता है, उस नौजवान को जिस तरह से लूट में शामिल करा करके, अच्छा, मैं बहुत जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूँ। लूट में शामिल कराकर, मतलब कौन लूट में शामिल उनको करवाता है?
उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है। हाँ और ख़ास तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय की जो पुलिस है, हाँ हाँ, उसके नज़रिए के बारे में पूरा उत्तर प्रदेश का जनमानस वाकिफ़ है। अमित बाबू, आप देवरिया में बैठे हैं, मैं भी आपके साथ देवरिया में बैठा हूँ जी। बहुत बरसों पहले, 2500-300 बरस पहले हम लोग सुनते थे कि गांव में डकैती पड़ती थी, छिनैती होती थी, रास्तों में मोटरसाइकिलें रोक करके लोग पैसा लूटपाट कर लेते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन अमित बाबू, आज के समय में देवरिया में गांव के सामने गांव के बुजुर्गों और नौजवानों के तरफ से लाठियां लेकर के रात के समय में गांव की निगरानी करनी पड़ रही है। आप जिस शहर में बैठे हैं, जिस जिले में बैठे हैं, अगर आप एक उत्कृष्ट पत्रकार हैं और भविष्य में आप में छुपा हुआ है, तो आप पता करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप ही के जनपद में अपने गांव की निगरानी करने के लिए गांव के नौजवानों और बुजुर्गों को लाठियां लेकर के गांव के चार मुहानी पे खड़ा होना पड़ रहा है। गांव की निगरानी करनी पड़ रही है। आखिर क्यों? तो योगी आदित्यनाथ का अगर बहुत जलाल है, उनकी कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा राज है, और जिस योगी आदित्यनाथ का जन्म कर्म जो बताते हैं कि मेरा देवरिया आंगन है, आखिर उस देवरिया में इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है? आज हर गांव में कभी कहीं पर चार चोर गांव के लोग पकड़ ले रहे हैं, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, लेकिन वो गांव के लोग कर रहे हैं। लेकिन तो अमित बाबू, या पूछिए ना जरा उन लोगों से, आपकी बातों जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनसे पूछिए ना। लेकिन मैं आपकी बातों को थोड़ा यहाँ काटता हूँ। पूरी देवरिया में बहुत सारे मीडिया वाले चलाए थे और बताए भी थे कि गांव में ऐसा हल्ला जरूर है, शोर जरूर है कि चोर आते हैं, चोरी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी थाने पर ऐसा विशेष रिपोर्ट नहीं दर्ज हुआ कि हमारे घर आए चोर और लूट कर लेके चले गए। ये माहौल बना दिया गया है, दहशत बना दिया गया है, लोग डरे सहमे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा अमित बाबू, अगर लोग डरे सहमे हुए हैं, लोगों के मन में भय व्याप्त है, तो यह भय निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? मनीष सिंह की है, अमित जी की है, या प्रशासन की है? किसकी जिम्मेदारी बनती है भय निकालने की? तो प्रशासन तो गांव गांव रात में घूम ही रहा है। कहाँ पर घूम रहा है? प्रशासन तो कह रहे हैं कि हम लोग 112 नंबर लेकर हर गांव में हम लोग जाते हैं। 112 लेकर घूमिए, 110 लेकर घूमिए, 108 लेकर घूमिए, क्या फर्क पड़ता है? कौन पूछता है आपको? जब दिन में वसूली करिएगा, समझौता करिएगा थाने में बैठ करके, अच्छा तहसीलों में बैठ करके समझौता करिएगा, कौन मानता है आपको? ईमानदार बनिए, उसके बाद से लोगों को ईमानदार बनने की प्रेरणा दीजिए। बेईमानी की आकंठ में डूबी हुई भ्रष्टाचारी की सरकार अगर लोगों को ईमानदार बनाएगी, तो लोग तो ईमानदार हैं, लेकिन आपके मातहत कभी ईमानदार नहीं हो सकते। आज के समय में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश जराइम की दुनिया में तब्दील हो चुका है। अच्छा, कुख्यात अपराधियों की आकंठ में यह उत्तर प्रदेश है। और हमारे नेता सरदेश श्री अखिलेश यादव जी ने तो योगी आदित्यनाथ से पूरे सदन में पूछा। 403 माननीय विधायक गण बैठे थे वहां पर। पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ से ऊपर आबादी उस समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा कार्रवाई देख रही थी। योगी आदित्यनाथ जी जब बहुत ही व्याकुल भरे भाव में विधानसभा में खड़े होकर के बोल रहे थे, तो हमारे नेता ने तो कहा था योगी आदित्यनाथ जी, अगर जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं, तो टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी करिए। आज तक तो योगी आदित्यनाथ जी ने चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या विधानसभा के फ्लोर पर कहीं पर भी उन्होंने टॉप 100 अपराधियों की सूची नहीं जारी किया। अरे ठीक है, टॉप 100 अपराधियों की आपने सूची नहीं जारी किया, टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर देते। हमारे नेता ने तो मांग किया, और आज तक हमारे नेता की बात आपने मानी ही नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जनता तो जानना चाहती है कि टॉप 10 अपराधी कौन है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जारी नहीं करते हैं कि टॉप 10 अपराधियों की जैसे ही सूची जारी होगी, उसमें से टॉप 10 जो अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल जाएंगे। अरे बाप रे भाई, इतना आरोप, मतलब इस तरह के आरोप ये कैसे हो सकता है? टॉप 10, पहले तो ये मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार इस समय है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, और कहते हैं कि बाबा की सरकार है। बाबा की सरकार में भैया गुंडा राज नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा, चोरी डकैती नहीं चलेगा। हाँ, बाबा कहते हैं कि मतलब जो माफिया गुंडा होगा, क्या हो सकता है कोई गारंटी नहीं है, गाड़ी कब पलट सकती है कोई गारंटी नहीं है।